महिलाओं के लिए पेनिट्रेशन जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरुष के लिए है। पेनिट्रेशन से पुरुष सबसे ज़्यादा सुख की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा वो अपनी फैंटेसी से अपनी सुख की प्राप्ति करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी पेनिट्रेशन को कैसे आप ज़ोरदार और मज़ेदार असरदार बना सकते हो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पेनिट्रेशन यानी कि जब आप अंदर डालते हो या जब आप स्ट्रोक लगाते हो, इस प्रोसेस को हम पेनिट्रेशन कहते हैं। सेक्स का 3 ही मेन पार्ट है। पहला होता है फोरप्ले, जिसमें आप खुद को और अपने फीमेल पार्टनर को गर्म करते हो, रेडी करते हो, उनको अराउज करते हो। दूसरा पार्ट वो होता है जहाँ पे आप पेनिट्रेट कर रहे हो, और तीसरा पार्ट वो होता है कि आप जब डिस्चार्ज करते हो उसके बाद का जो सिचुएशन होता है, हग करना, कडल करना, एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना, स्टिमुलेट करना लिटिल बिट, इसको आफ्टर प्ले कहते हैं। फोरप्ले और आफ्टर प्ले पुरुष के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, पेनिट्रेशन पे पुरुष जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। उसका टाइम कैसे बढ़ाया जाए, उसको असरदार कैसे किया जाए, मेरे इरेक्शन को कैसे अच्छा बनाया जाए, स्ट्रोक कैसे ज़ोर से लगाया जाए, ये सारी चीज़ें पुरुष के दिमाग में बार बार आती रहती है। तो चलिए आज इसी चीज़ पे फोकस करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं बिल्कुल छोटे से कन्वर्सेशन के साथ। तो अंत तक बने रहना है, और मुझसे चाहते हैं बात करना, कोई भी प्रॉब्लम पे डिस्कस करना चाहते हैं तो ritusarkar.org पे विजिट करें, सेशन बुक करें, और चाहे तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पेनिट्रेशन को असरदार बनाने के लिए, उसको स्ट्रोक को असरदार बनाने के लिए, ज़ोरदार बनाने के लिए 3 चीज़ों पे आपको हमेशा फोकस करनी चाहिए। पहला, आपका स्टैमिना जो है वो पेनिट्रेशन तक आपको मेंटेन करना है, और स्टैमिना आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो इरेक्शन है वो पेनिट्रेशन तक आते आते, उस समय तक आते आते पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि आपका इरेक्शन भी 100% तक हो जाना चाहिए। और तीसरा, आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए। पेनिट्रेट करना कैसे है, ये प्रोसेस सही तरीके से जानना चाहिए। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो घाघरा उठाओ और शुरू हो जाओ प्रोसेस पे चले जाते हैं, जिनकी वजह से वह कंटिन्यू एक ही पोजीशन पे स्ट्रोक लगा के ख़त्म कर देते हैं, 2-3 मिनट में झड़ जाते हैं, और उनके महिला साथी कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, इवन वो खुद भी नहीं हासिल कर पाते। उनके लिए पेनिट्रेशन इतना मज़ेदार नहीं होता। तो चलिए इन तीनों चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी करके कन्वर्सेशन करते हैं। पहला होता है आपके अंदर पोटेंसी। देखिए दोस्तों, पेनिट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो शुरू से ही आप ज़ोर ज़ोर से स्ट्रोक लगाना शुरू करोगे ना, तो क्लाइमेक्स तक आते आते आप थक जाओगे, जहाँ पे एक्चुअल स्पीड देनी ज़रूरी होती है। क्योंकि पेनिट्रेशन शुरू करने पर ही दोनों को ऑर्गेज़म नहीं मिलता। पेनिट्रेशन देते 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 धीरे धीरे आप दोनों के जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। देन फाइनल टाइम पे ज़ोर से स्ट्रोक लगाने से आपको ऑर्गेज़म मिलता है। तो क्या करना है, शुरू में बिल्कुल धीरे धीरे पेनिट्रेट करनी है। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं, बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करें। इससे आप देखोगे आपका भी प्रीकम रिलीज़ होगा और आपके फीमेल पार्टनर का भी ल्यूब रिलीज़ होगा। तो वो एरिया और ज़्यादा स्लिपरी बन जाता है, सेक्सुअल प्लेजर मिलना और ज़्यादा आसान हो जाता है, और आपकी स्टैमिना भी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। शुरू से ही ज़ोरदार स्ट्रोक लगाओगे जल्दी थक जाओगे, इसीलिए शुरू से ज़ोरदार स्ट्रोक नहीं लगानी है। धीरे 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 आप शुरू करें। इससे क्या होता है, आपकी टाइम भी बढ़ती है, पोजीशन भी आप 1-2 बदल पाते हो, और आपका टाइम बढ़ने के साथ साथ स्टैमिना भी मेंटेन रहती है। दूसरा क्या करना है, आपके इरेक्शन पे आपको फोकस करनी है जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो। काफ़ी सारे पुरुष हैं जो अपने इरेक्शन पे फोकस नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई समस्या हो, बहुत बार स्ट्रेस की वजह से, बहुत बार थकान की वजह से हमें क्या होता है कि इरेक्शन आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। दिन भर काम, भाग दौड़ का काम होता है, तो घर में आने के बाद जब आप रेस्ट करते हो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो उस टाइम पे इरेक्शन आना थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए फोरप्ले पे ध्यान दें, एक दूसरे को वक्त दें, टच करें, किस करें, हग करें, आप लिक करें, आप जो भी चीज़ें पसंद है, जो भी आपकी फैंटेसी है जिससे आप सुख चाहते हो, वो सब चीज़ें करते हुए आप देखोगे कि इरेक्शन आपका मजबूत हो रहा है। और पेनिट्रेट करने से पहले इरेक्शन पे ज़रूर थोड़ा चेक कर ले कि आपका इरेक्शन हार्ड हुआ है कि नहीं, क्योंकि देखा गया कि आप पेनिट्रेट कर लिए,
करने के बारे में सोच रहे हो और उस टाइम पे आप थोड़ा ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, इससे ना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और आपका पेनिट्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इरेक्शन पे फोकस करें। इरेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए, इरेक्शन प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए आप अपने लिंग की रोज़ाना मालिश करें। रोज़ाना लिंग की मालिश करने से इसमें जो वेन्स होते हैं, इसमें जो नर्व्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो मजबूत होते हैं। और उसके लिए आप चाहो तो आप नेचर मनिया का लिफ्ट अप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे हर्ब्स होते हैं, जितने सारे तेल इसमें एसेंशियल ऑयल डाले गए हैं ना, वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है आपके मसाज के लिए, जो आपके साइज़ को इम्प्रूव करता है, जो आपके इरेक्शन को इम्प्रूव करता है, इंटरनली आपके वेन्स को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ ये आपके मसल स्ट्रेंथ को भी मजबूत बनाता है, आपके लिंग की मोटाई चौड़ाई को मेंटेन करने में मदद करता है। और इसका इस्तेमाल करने का भी कोई झंझट नहीं है। थोड़ा सा अपने हाथों में लीजिए, इसको थोड़ा सा रब करिए, दिन में 2 बार कुछ मिनट के लिए मसाज करिए और बस छोड़ दीजिए। असर आप खुद देखोगे। ये जिम पे सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। इरेक्शन मजबूत होने से क्या होता है कि जब आप स्ट्रोक लगाते हो ना, तो हर एक स्ट्रोक को आपके फीमेल पार्टनर महसूस कर पाती है। आपका भी कॉन्फिडेंस बनता है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। चाहे आप धीरे धीरे शुरू कर रहे हो, चाहे आप क्लाइमैक्स पे खड़े हो, इरेक्शन मजबूत हो तो हमेशा वो सेटिस्फैक्शनफुल बनता है। और तीसरा वो है पेनिट्रेशन का सही प्रोसेस, जो कि मैंने शुरू में कहा था स्टैमिना मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ये स्टैमिना मेंटेन करने के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ एक औरत को सेटिस्फैक्शन देने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरुष को हमेशा शुरुआत स्लो करनी चाहिए एंड ख़त्म हाफ स्पीड से करें। दूसरी चीज़ कि पेनिट्रेशन हमेशा उस पोजीशन में करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कोई भी पोजीशन को ट्राई कर रहे हो और वो उसमें अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हर एक औरत या हर एक मर्द हर पोजीशन में सेटिस्फाइड नहीं होता है। हो सकता है आप उसमें अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो जो भी पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल हो हमेशा उसी पे स्विच करें, उसी में करें। क्योंकि बहुत बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं इस पोजीशन के बारे में, उस पोजीशन के बारे में, बट वो पोजीशन हो सकता है आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। तो ट्राई आप कोई भी पोजीशन कर सकते हो, पर स्विच या स्टे आप उसी पोजीशन में करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें पेनिट्रेट करने से आपको संतुष्टि मिले, ना कि डिस्कम्फर्ट मिले। तो इस बात का ध्यान रखिए। अपने टाइमिंग को मेंटेन करने की कोशिश करिए, इससे औरत को सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है। और कोशिश करें एक साथ डिस्चार्ज करने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।